ज़ाहिर शाह शिराजी इस वक्त में जो इसराइली अखबार है हारित्स, उसको मैं देख रहा हूँ और उसमें एक शोर होगा ये मचा हुआ है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि जी लेबनान की तरफ से पहली बार तारीख में वस्त इसराइल पे मिसाइल हमला हुआ जिसको आयरन डोम ने तबाह कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि हम ब्यूरोक्रेटिक जो डिप्लोमेटिक सतह है उस पर तो ऑब्वियसली कुछ हो ही नहीं सकता। हम अस्करी तौर पे कुछ नहीं कर पा रहे, हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं कर पा रहे। ये जो एक नोशन बनाया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देखें जी हमारे साथ ये हो गया, और उस नैरेटिव को फिर बना के कहा जाता है अब हम इस पे रिटेलिएट करेंगे और अब हमारे पास फ्री लाइसेंस है, जिसको चाहे मारे। इस नैरेटिव को कहां काउंटर करें, कैसे काउंटर करें हम? फैसल शुक्रिया। जरा थोड़ी बहुत डिस्कशन की जितना मैं सुन सका हूँ हमारे तीनों मौजूद पैनलिस्ट की बात। देखिए, ये तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के नीचे बाकायदा जेनोसाइड हो रहा है, फलस्तीनियों का नहीं, मुसलमानों। और ये आज की बात नहीं है। मेरे ख्याल में कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप क्यों इस बात पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब ह्यूमन राइट्स की बात है, अमेरिका ये कर रहा है और वीटो इस्तेमाल कर रहा है, ये तमाम चीजें इसमें देखें वो लोग जो फंडामेंटलिस्ट अप्रोच के साथ जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया ना, वो दुनिया के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम था। तो आप मुझे देख लें कि इस वक्त जितनी भी तबाही हुई है वो कहाँ पे हुई है। आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक हैं, चाहे वो इराक था, चाहे वो अफगानिस्तान था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकाले, फिर उन यहाँ पे अलकायदा और उसको हंट करते रहे। ये दुनिया के अंदर ये नैरेटिव इसमें कोई दूसरी नहीं है। मुसलमान मुल्कों को मेरे ख्याल में ये OIC का प्लेटफॉर्म और ये बाकी चीजें, खासतौर पर जो हमारे अरब ममालिक हैं, उनकी हरदर्मी और उनकी नालायकी की वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं और ये मेरे ख्याल में 1 by 1 होगा। दूसरा जो हम बार बार बात करें कि जी गजा के अंदर ये हुआ, अब लेबनान के अंदर है, कल उर्दन के अंदर होगा। आप देखें जोलान की पहाड़ियों से लेकर यहाँ तक, और जो अब इस वक्त जिस तरीके से लेबनान को प्रेशराइज किया जा रहा है, रीजन ऑब्वियसली है कि ये वो एरिया छोड़ दे जो कि लिंक अप करते हैं, जहाँ से खर्चा है कि शायद ईरान और उसको, और खास खुसूसी तौर पर जिस दरिया की बेल्ट है, तो ये तो एक बिल्कुल प्लान चीजें चल रही हैं। तो आपके ख्याल से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका या उसके इत्तेहादी क्यों इसराइल को रोकेंगे? जब तक मैं समझता हूँ कि इसराइल अपने अहदाफ हासिल नहीं करता, और अहदाफ के अंदर उसके बाकायदा एक्सटेंशन प्लान, एक सुलेमानी की तामीर है, बाकी तमाम चीजें आप देख लें कि क्या कुछ हो चुका है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। ये आपको हिस्टोरिकली भी ये चीज एस्टेब्लिश्ड है और शरई लिहाज से जो कि हमारा बिलीफ है, वो तमाम चीजें होती रही और हम बैठ के इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और सफारती फ्रंट के ऊपर और इंटेलेक्चुअल फ्रंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जितनी पॉलिसीज है आपकी, अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके इस्लामी मुल्कों के अगेंस्ट है। आज ईरान की बारी है कि ईरान का क्या होगा? आपको लिटमस टेस्ट दे दिया, गजा के अंदर जो कुछ किया, रब्बा के अंदर जो कुछ किया, ये तमाम एक लिटमस टेस्ट तक इस्लामी ममालिक जो मरे हुए हैं और उनके अंदर कोई दमखम नहीं है जो कि वो किसी इशू के ऊपर उठा सकें। जब सऊदी अरब और दूसरे ऐसे ममालिक जो कि दरपर्दा इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, कंडेमनेशन से तो कुछ नहीं होगा। आज ये गजा में हुआ, फिर उर्दन में होगा, फिर लिबिया के अंदर है, फिर इजिप्ट को टारगेट किया जाएगा, और आप ईरान को इससे मुबर्रा नहीं कर सकते। तो कल नहीं तो परसों मेरे ख्याल में कुछ अर्से के अंदर आप ईरान बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे। और दूसरे मेरे ख्याल में आपका पाकिस्तान भी शायद इससे दूर इसलिए नहीं रहेगा कि आप इसराइल के जो पहले वज़ीर आज़म थे, उनका तो बाकायदा एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल के लिए कभी भी खतरा हो सकता है। आज IMF आपको क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? रीजन ऑब्वियसली ये है कि आपका मिसाइल प्रोग्राम उसकी नजर में, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी नजर में। ईरान तो दूर की बात है कि जब तक वो डिक्लेयर स्टेट बनेगा और जब तक वो इसराइल के लिए खतरा बनेगा, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर है जो कि शायद एक इसराइल के एक बहुत बड़ा खतरा तस्वर किया जाता है उनके बकौल। तो मेरे ख्याल में ये समझता हूँ, देखिए आपने इस्लामी ममालिक को और आपके जो एंटी अमेरिकन ब्लॉग्स हैं, खासतौर पर रशिया, चाइना और दूसरे ममालिक, उनको सोचना होगा कि आया वो एक लोन सुपर पावर को अलाउ करता है कि वो इस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम करे। ये एक बड़ा अहम सवाल है और अब सोचना इस बात के ऊपर होगा। दूसरी तमाम बातें अब साइड पर रख लेनी चाहिए। मैं इतना मतलब एक्सट्रीमिस्ट व्यू नहीं देना चाह रहा, लेकिन मेरे ख्याल में असल कहानी यही है कि इसराइल अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन पे कभी नहीं रोकेगा जब तक आप उसको बाय फोर्स नहीं रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? डिप्लोमेटिक सतह पे भी करके ट्रेड टाइज आपने कट डाउन करने। दिस इज नो एक्सट्रीमिस्ट व्यू इन माय व्यू, बिकॉज अगर मुझ पे हमला हो रहा है तो ये मेरा हक है
कि मैं उसको डिफेंड करूं। डिफेंस का तो इन मुमालिक को इख्तियार होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।